तो आज हम पढ़ेंगे क्रोध निबंध, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। तो इसका क्या अर्थ है? जब हमें पता चलता है कि किसी जीवित प्राणी की वजह से हमें दुख पहुँचा है या पहुँचने वाला है, तो तभी हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। इसी को बोला गया है कि क्रोध चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। तो क्रोध होने का कारण क्या है? कोई जीवित प्राणी है, उसके वजह से हमें क्रोध पैदा होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तो गुस्सा भी हमें तभी आता है जब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही हमारे दुख की असली वजह है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो समाज में रहने के लिए गुस्सा बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई हमें बार बार परेशान न करे। इसलिए सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाला बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो यहाँ पर क्या है, अगर गुस्सा ही नहीं होगा तो इंसान दूसरों के दिए हुए कष्टों को सहता ही रहेगा और उनसे बचने का कोई रास्ता कभी वो निकाल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसी को बोला गया है कि चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकेगा। जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। तो शुक्ल जी हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी ने एक बार नुकसान किया है हमारा और वह दोबारा नहीं करेगा, यह हमें पता है, फिर भी हम उसे मारते पीटते हैं, तो वह क्या है? केवल बदला है। वो क्या है? खुद को बचाना नहीं है। वह क्या है? प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हमें लगे कि सामने वाला फिर से हमारा नुकसान पहुँचा सकता है, वहाँ गुस्सा करना बदला लेने के साथ साथ अपनी क्या है? सुरक्षा करने का एक तरीका भी है। इसी को बोला गया है कि उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। तो यहाँ पर गुस्से के वक्त लोग पूरी दुनिया की भलाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वे सिर्फ अपनी भावना में बहते चले जाते हैं। लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। तो जब हम बिना सोचे समझे किसी गलत इंसान पर गुस्सा कर देते हैं, तो वहाँ पर गलती हमारी ही होती है। उसी को बोला गया है कि जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्या करता है? क्रोध धोखा देता है। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। तो यहाँ क्या है? गुस्सा करने वाला व्यक्ति केवल उस पर ही ध्यान देता है जिसने उसे दुख पहुँचाया है, वह अपनी गलतियों को कभी देखता ही नहीं। ठीक है, जिसने दुख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुँचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। तो यहाँ क्या है? गुस्से में इंसान का इकलौता मकसद क्या है? सामने वाले को बर्बाद करना या उसे तकलीफ देना होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ भी करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। तो यही क्या है? क्रोध का अंधापन है। तो बिना अंजाम सोचे कुछ भी कर गुजरना ही क्या है? क्रोध का अंधापन कहलाता है। करण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उपदेश अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम देता है जिसके लिए उसका विकास होता है। तो यहाँ पर क्या है? क्रोध करने का भी एक फ़ायदा है। कैसे? जब हम सही वजह जानकर और सही मात्रा में गुस्सा करते हैं, तभी वह फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। तो यहाँ क्या है? गुस्से का असली मकसद सामने वाले को मारने से पहले क्या है? उसके मन में डर पैदा करना होता है। इसी को बोला गया है आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है, तो क्षमा का अवसर सामने आता है। तो यहाँ क्या है कि अगर सामने वाला अपनी गलती मानकर डर जाए और माफ़ी मांगे, तो गुस्सा खत्म होकर क्या हो जाता है? क्षमा में बदल जाता है। उसके बाद है क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और उस परिणाम की नौबत नहीं आती।
तो यहाँ क्या है कि गुस्से में चिल्लाना क्या है, सामने वाले को चेतावनी देना है, जिससे क्या होगा, कभी कभी वह डरकर सुधर जाता है और बात आगे नहीं बढ़ती। इसी को बोला गया है क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार हम सिर्फ इसलिए गुस्सा करते हैं कि सामने वाले का घमंड तोड़ सकें। इसी को बोला गया है कि किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय क्या है, केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। तो यहाँ क्या है, दुनिया में बहुत से घमंडी लोग होते हैं जिनका इलाज क्या होता है, हम अपमानित करके ही कर सकते हैं। इसी को बोला गया है कि दुनिया में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनों पर गुस्सा होने के बजाय क्या करते हैं, खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। इसको बोला गया है कि क्रोध में अपना ही सर पटक देते हैं। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदारी लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उसकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहे थे, तो जाते समय रास्ते में उनके पैर में कुश नामक घास चुभा। तो उन्होंने क्या किया, उसे उखाड़ कर उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया ताकि वह दोबारा न उगे। यह क्या, एक दृढ़ संकल्प वाला क्रोध है। फिर उसके बाद है ब्राह्मण देवता और चूल्हा का उदाहरण। यहाँ पर क्या है देखिए, एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। तो यहाँ पर क्या है, एक ब्राह्मण ने आग न जलने पर चूल्हे में पानी डाल दिया। यह क्या है, बेवकूफ़ी भरा गुस्सा है। इसको बोला गया है अपरिष्कृत क्रोध। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था का उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से करने की आदत पड़ जाए तो क्या होता है, वह बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी को बोला गया है अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को कहाँ पर, बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। ठीक है। क्रोध सभी मनोविकारों से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। तो क्या है, क्रोध सभी मनोविकारों से फुर्तीला है। क्रोध सबसे तेज भावना है। यह दूसरी भावनाओं जैसे जलन या नफरत के साथ मिलकर उन्हें क्या करता है, पूरा करने में मदद करता है। इसी को बोला गया है कि यह और दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक बनता है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। तो गुस्सा शांति को खत्म कर देता है। इसी को बोला गया है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। तो यहाँ क्या है, एक इंसान को गुस्सा करते देख दूसरा भी गुस्से में आ जाता है। इसी को बोला गया है कि एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। तो उसके बाद क्या है, जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। तो यहाँ क्या है, हम जिसके प्रति क्रोध करते हैं उसको क्या होता है, तुरंत अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है। इसी को बोला गया है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। तो यहाँ क्या है, धर्म, नीति और शिष्टाचार, इस तीनों में क्या होता है, अच्छे व्यवहार की बात हमेशा गुस्सा कर्म करने की सलाह देती है। इसी को बोला गया है क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इसी प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिबंध की भी सीमा है, यह पर पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले क्या है, सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। यह क्या है कि पढ़े लिखे और सभ्य समाज में लोग गुस्सा दिखाते नहीं बल्कि उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसको दबा लेते हैं। इसी को बोला गया सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। और क्या है, प्रतिबंध की सीमा क्या है, पर पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। ठीक है। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। तो क्रोध के निरोध का उपदेश कौन देते हैं, अर्थपरायण और धर्मपरायण। ये एग्जाम में आता है, याद रखना। ठीक है।
बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की धुरी लेकर चलने वाला धोखे में भी क्या कहेगा? क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्ध और साधकों से कम नहीं होता। तो क्या है, ठग और लालची लोग अपना काम निकालने के लिए संतों से भी ज़्यादा अपना गुस्सा काबू में रख सकते हैं। इसी को बोला गया है, ठगों और स्वार्थियों को सिद्ध और साधकों से कम नहीं होता। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। तो यहाँ पर क्या है कि गुस्सा दो वजहों से आता है। पहला क्या है, या तो अपने दुख की वजह से आएगा या फिर दूसरों के दुख को देखकर गुस्सा आएगा। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहले ज़माने में थे ऋषि मुनि, उस गुस्से को छोड़ने को कहते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या दुख की वजह से आता है। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। उसके बाद है दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। तो दूसरों पर होते अन्याय को देखकर जो गुस्सा आता है वह बुरा नहीं माना जाता, बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची दुख कातरता मानी जाएगी। वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा, ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगाता आया है। फिर उसके बाद है क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। इसका क्या अर्थ है, जो करुणा है, जो दया है, उसके भाव को पूरा करने के लिए गुस्सा कभी कभी उसके नौकर की तरह काम करता है। जैसे क्या है, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो किसी गरीब को रास्ते में कोई मार रहा हो तो उस पर जो गुस्सा हमें आता है वही क्या है, क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है, उसी को बोला गया है। ठीक है। तो उसके बाद है स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है कि जो दया होती है, जो दया है वह नरम होती है, लेकिन उसका सेवक जो गुस्सा है वह क्या होता है, सख्त होता है। और यह सख्ती उन बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए होती है जो क्या होते हैं, आसानी से प्यार से नहीं समझते। ठीक है। क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। तो यहाँ पर क्या है, क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य क्या हुआ, महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उसके बाद है वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है, राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। तो यहाँ पर वाल्मीकि और राम का उदाहरण दिया गया है। कैसे, वाल्मीकि का गुस्सा पक्षी के लिए था और राम का पूरी दुनिया के लिए था। तो ऐसा गुस्सा क्या है, सुंदर और सात्विक माना जाता है। ठीक है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। तो यहाँ पर जहाँ माफ़ी अपना असर खो देती है वहाँ गुस्सा करना ही सही और सुंदर होता है। उसी को बोला गया है कि क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। फिर उसके बाद है शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचिनता का सूत्रपात हुआ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ कर दी थी, लेकिन जब माफ़ी की हदें पार होने लगी तब उनका गुस्सा जायज कहलाया जाने लगा। उनका गुस्सा क्या है, क्रोध की समीचिनता का सूत्रपात हुआ। ठीक है। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्रायः है समीचिनता ही तक रह जाती है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध क्या होता है, प्रायः समीचिनता तक ही रह जाती है, वह क्या है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुँचता। और दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में प्रायः क्या है, हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह क्या है, अपना प्रभाव को खो चुकी रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। तो यहाँ क्या है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से, तो बहुत दिन से हमें कोई अगर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसका बना रहना क्या है, लोक की क्षमा की सीमा है। ठीक है। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध क्या है, सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। उसके बाद है दंड कोप का ही एक विधान है। ये एग्जाम में आता है कि दंड किसका विधान है, तो हमें लिखना है कोप का ही एक विधान है।
राजदंड राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। तो उसके बाद है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो क्या है यहाँ पर कि जिससे हमें दुख पहुँचाए उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह क्या कहलाता है? वैर कहलाता है। तो क्या है वैर? क्या कहलाता है? जिसने हमें दुख पहुँचाया हो और हमने उसके ऊपर क्रोध तो किया है, लेकिन वो क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिन तक टिका रहता है, तो वही क्या कहलाता है? वैर कहलाता है। क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। तो क्या है? गुस्सा तुरंत आता है और चला जाता है, लेकिन वैर लंबे समय तक चलता है, बस समय का अंतर है। इसी को बोला गया है कि क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। जो जानवर और बच्चे हैं वे किसी से पुरानी दुश्मनी नहीं पालते। चूहा और बिल्ली के संबंध का वैर नाम क्या है? अलंकारिक है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि चूहा और बिल्ली के संबंध का वैर नाम क्या है? अलंकारिक है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। तो क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर हमें चिड़चिड़ होने लगती है। इसी को बोला गया है कि क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। तो क्या है? चिड़चिड़ाहट दिमागी कमजोरी की निशानी है, जो अक्सर किस में पाई जाती है? बीमारियों और बुजुर्गों में दिखाई देती है। उसके बाद है मूर्खता। मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन अवलंब है। तो यहाँ पर क्या है कि मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को हंसाती ही है। मूर्ख क्या है? हास्य रस के बड़े प्राचीन अवलंब है। ठीक है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? अमर्ष कहलाता है। तो अमर्ष क्या है? किसी बात का बुरा लगना और उसके प्रति बेचैनी महसूस करना क्या कहलाता है? अमर्ष कहलाता है। किसी बात का हमें बुरा लगा हो और जो बुरा लगा है वो हम उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, वही है अमर्ष। ठीक है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाली पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत करने या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम पूर्ण क्रोध की अवस्था में होते हैं तो जो सामने वाला हमें दुख पहुँचाया है तो हमारा ध्यान उसी को क्या होता है? भयभीत या पीड़ित करने के चेष्टा में लगा रहता है। तो अमर्ष में क्या है कि जो हमें सामने वाला दुख पहुंचाया है उसके व्यवहारों पर और उसकी असह्यता पर क्या होता है? हमारा ध्यान ज़्यादातर रहता है। तो यहाँ पर हमारी क्रोध निबंध खत्म होती है। ठीक है।